हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर22। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न संख्या 9 का हल। ठीक है, अध्याय हमारा संख्या पद्धति है। ठीक है, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं। ठीक है, इसमें हमें केवल परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में पूछा कि इसमें से कौन सी संख्या जो हमारी परमेय है और कौन सी हमारी अपरमेय है। ठीक है, हालांकि हम आपको बता देंगे कि परमेय और अपरमेय संख्या कैसे पहचानेंगे। आप डायरेक्ट आप इनको पहचान लेंगे कि कौन सी संख्या इसमें परमेय है, कौन सी हमारी अपरमेय है। ठीक है, तो चलिए पहले आपको बता देते हैं। देखो, संख्या हमारी दो प्रकार चलती है, एक तो होती है हमारी परमेय, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी अपरमेय। देखिए, इनमें से हमें कोई चीज़ एक संख्या को सीख लेना है, बाकी ऑटोमेटिक दूसरी संख्या अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, हम आपको केवल अपरमेय संख्याओं के बारे में जानकारी बता देंगे कि अपरमेय संख्याओं को कैसे पहचानेंगे। जब आप वो अपरमेय संख्या पहचान लेंगे कि ये नहीं होगी तो वो हमारी परमेय होगी, अगर होगी तो हमारी अपरमेय होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं अपरमेय संख्या कैसे पहचानते हैं। देखो, अपरमेय संख्या में तीन टाइप से पहचानी जाती हैं। या तो हमारी कोई संख्या है पाई, पाई अगर दिख गई आपको कहीं पर भी तो वो हमारी अपरमेय संख्या होती है। जैसे मैं कोई संख्या लिख दी, इसमें कहीं किसी में पाई है, किसी में पाई नहीं लगा हुआ, जैसे मैं लिख दिया 4 पाई, ठीक है, 5 पाई, 6 प्लस पाई। ठीक है, तो ये हमारी तीनों की तीनों संख्या हमारी अपरमेय हो जाएंगी। ठीक है, एक तो हमारा ये ट्रिक हो गया। अब इसमें किसी में हमारे पाई नहीं दिया गया था, लेकिन बताना हमारा काम है अपरमेय संख्या कैसे पहचानना है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मेट हमारा ये है कि किसी भी संख्या में अगर वर्गमूल लगा है, ठीक है, जैसे √1 का मान हमारा, देखो √1, √2, √3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 डॉट 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 करके, यानी जितनी संख्याओं पर भी हमारा वर्गमूल लगा होता है वो सारी की सारी हमारी संख्याएं अपरमेय होती हैं, बस उनको छोड़ के। जैसे वर्गमूल 1 है, जिसका हमारा मान अगर है तो वो हमारी सारी परमेय होती है, जिनका मान नहीं पता हमको वो हमारी सारी अपरमेय होती है। जैसे वर्गमूल 1, इसका मान हमारा कितना होता है 1, ठीक है, तो जिसका मान हमें पता है वो हमारी परमेय होती है, तो ये हमारी जो है ना परमेय है। ठीक है, ये हमारी परमेय है। √2 का मान हमको पता है, नहीं पता ना, पॉइंटों में नहीं लेना है, सीधे अंकों में लेना है। ठीक है, √2 का मान हमें नहीं पता ना, तो ये हमारी अपरमेय हो जाएगी। ठीक है, √3, वर्गमूल 3, ये भी हमारी अपरमेय है। ठीक है, वर्गमूल 4 का मान आपको पता है, ठीक है, 2 होता है। ठीक है, तो ये हमारी परमेय हो जाएगी। ठीक है, मान देखना, अगर मान है उसका तो हमारी परमेय होती है। ठीक है, वर्गमूल 5 के मान नहीं पता ना हमको, ये भी हमारी अपरमेय हो जाएगी। ठीक है, वर्गमूल 6, ये भी हमारी अपरमेय है क्योंकि इसका मान हमको नहीं पता है। पता किस किस का है, देखो वर्गमूल 1 का पता होता है, वर्गमूल 4 का पता होता है, वर्गमूल 9 का पता होता है, ठीक है, वर्गमूल 25 का होता है। यानी जो कोई संख्या अंदर में वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। जैसे वर्गमूल 1 किसका वर्ग है, 1 का ही वर्ग होता है। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। 5 किसका वर्ग होता है, 5 का। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। वैसे ही आगे आने भाई जितनी भी संख्या वर्ग अगर है तो वो सारी परमेय होती है, ना कि अपरमेय। ये सारी हमारी कितनी है, ये हमारी परमेय है। ठीक है, जिनका मैं वर्गमूल नहीं पता है वो सारी हमारी अपरमेय है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। ठीक है, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 5 भी आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल 5, वर्गमूल 10, ठीक है, ऐसे चलते चले आएंगे। वर्गमूल 100 है, ठीक है, तो वो बताओ परमेय होगी कि अपरमेय। वर्गमूल 100 का मान कितना होता है, 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है ना, तो 100 हमारी वर्गमूल 100 हमारी कौन सी परमेय हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी होती है परमेय। ठीक है, जिनका वर्गमूल का हल नहीं होता वो हमारी अपरमेय होती है। और तीसरी वो संख्या होती है हमारी जो दशमलव में लिखी होती हैं, उनका रूप कैसा होता है। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 0.1010100010001 डॉट 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 डॉट, तीसरा रूप हमारा ये होता है। ठीक है, देखो पहली बात, इसको पहचानने के लिए आगे हमें ये लगा मिलेगा, डॉट 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 करके अनंत तक चलने वाला तरीका। ठीक है, ये मिलेगा। इसके बाद हमें कोई संख्या अगर हमें लिखी है वो हमें बढ़ती हुई अंकों में मिलेगी। पहले 0 1 था, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए। इस फॉर्मेट में अगर कोई अंक है, 0 के अलावा नहीं बल्कि कोई भी अंक हो सकता है, बढ़ती फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 0.12122122221222221। पहला कैसे पहचानोगे, ये लग के आना चाहिए, डॉट 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 डॉट। अगर ये नहीं लगा ना तो वो हमारी परमेय संख्या हो जाती है। जैसे मैं लिख दिया 0.8, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8/10। ठीक है, लेकिन इसको आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, तीसरा रूप हमारा ये हो गया। अब देखो आप डायरेक्ट कैसे पहचानोगे इनको।
देखो वर्गमूल 23 ये किसी का मान है, नहीं मान है, तो ये हमारी अपर में है। ठीक है। वर्गमूल 225 क्या ये किसी का वर्ग होता है? होता है, 15 का वर्ग होता है, क्योंकि 15 का जब वर्ग करोगे ना तो 15 15 225 होता है। ठीक है। जैसे आप सॉल्व करोगे ना ऐसे करके, तो 15 5 75, 15 एकम 15, 5 7 5 12 की 2 हाथ से लगी 1 1 2, 250 आ गया ना। तो ये जिसका वर्ग पता होता है वो हमारी कौन सी होती है? परिमेय। चेक तो मैं करना ही है वर्गमूल है कि नहीं है। वर्गमूल अगर है तो पहले वर्ग चेक कर लो है कि नहीं है। ठीक है। ये 3 हमारी परिमेय होती है। अगर ये जो नंबर हमारे नहीं है वो हमारे परिमेय होते हैं। ठीक है। हालांकि परिमेय को ऐसे पहचाना जाता है जैसे किन्हीं संख्या को हम P/Q में लिख दें वो हमारी परिमेय होती है। जैसे 5 हमने पूछा परिमेय है क्या? परिमेय। तो पहले ये चेक कर लो, पाई आ रहा है इसके साथ? नहीं आ रहा ना। वर्गमूल लगा क्या? नहीं लगा। अब ये इस फॉर्मेट लिखा है कहीं? नहीं लिखा, तो सीधी बात परिमेय हो गई। ठीक है। इसमें डायरेक्ट ट्रिक है, पहचानना है हमको। ठीक है। ये देखो, अब देखो इसमें दशमलव तो लगा है, लेकिन इसके आगे कोई डॉट डॉट करके लगा है कुछ? पाई है क्या? नहीं है। वर्गमूल लगा? नहीं है। अब देखो दशमलव तो लगा है, लेकिन किस इसमें ये वाला चिन्ह नहीं लगा ना, अनंत वाला, तो ये हमारी परिमेय हो जाएगी। ठीक है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? 3 7 9 6 अपॉन का बीच में कितने अंक के बाद 0 है? 4, तो 4 अंक लगा दिए। ठीक है। अब देखो ये इसमें देखो अनंत वाला सिंबल लगा है, पाई तो है नहीं ना, वर्गमूल लगा हुआ है, वर्गमूल। ठीक है। और ये देखो ये फॉर्मेट अनंत वाला सिंबल लगा है, लेकिन इसमें देखो कोई अंक रिपीट वो बढ़ते अंकों में आ रहा है क्या? 4 7 8, 4 7 8, लेकिन बढ़ तो नहीं रहा ना। फिर से आपका 4 7 8 आएगा, फिर से 4 7 8 आएगा। ठीक है। लेकिन अंक बढ़ती रूप में नहीं आ रहा ना, बढ़ती रूप में नहीं आ रहा, ये हमारा परिमेय होता है। अंक बढ़ना चाहिए, पहले कोई 1 0 है, फिर 2, फिर 3, इसमें कोई सा अंक बढ़ रहा क्या? 4 2 को बढ़ रहा क्या? इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, इसमें 7 बढ़ रहा क्या? इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1, इसमें 8 बढ़ रहा क्या? इसमें 1 है, इसमें 1, इसमें 1, तो ये तो हमारी परिमेय हो जाएगी। बढ़ने की फॉर्म में तो है, ये दोनों फॉर्म देखने पड़ते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा ये देखो, अब ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसके फॉर्मेट में है, तो ये हमारी अपरिमेय है। ठीक है। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है पहचानने की। ठीक है। हालांकि आपने पहचान लिया होगा संख्या हमारी 2 है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है। तो इस रूप से हम लोग निकालते हैं। ठीक है। हालांकि परिमेय को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कोई भिन्न दे दी। अब मैंने आपसे पूछा ये परिमेय कि नहीं है, तो पहले इसका दशमलव रूप निकालिए, 0.5 आएगा। ठीक है। आपने इससे तो ये बना लिया भाग दे के, क्या आप इससे आप वापस बना सकते हो? ये अगर बना लेते हो तो हमारी परिमेय हो जाएगी 1/2। अगर नहीं बन रही है वापस तो हमारी अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है। इसी को बोलते हैं, अब हम 5/10 लिख सकते हो उसको, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आपने इसको सॉल्व करके ये बना लिया, इससे सॉल्व करके ये बना लिया था, यानी चक्र चलता रहा, तो ये हमारी परिमेय हो जाएगी। कौन सी? परिमेय। जिसमें ये चक्र नहीं चलता, ये से ये बन जाए, इससे वापस लौट के ये ना आए। जैसे मैंने संख्या दे दी आपको 22/7। ठीक है। अब जब 7 का भाग 22 में जब लगाओगे ना, तो 3.14 बहुत बड़ा आंसर आएगा इसका, बहुत बड़ा। ठीक है। इससे तो आप ये बना लोगे, लेकिन इससे आप वापस ये नहीं बना पाओगे। ठीक है। इसलिए ये हमारी संख्या अपरिमेय होती है, इसलिए इसको हम पाई बोलते हैं। इसको 22/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है। हालांकि ये भिन्न के रूप में है, ये परिमेय के फॉर्म में चला जाता है, लेकिन जब ये पाई के रूप में आता है तब ये अपरिमेय कहलाई जाती है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और हालांकि आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।